नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्लास का पार्ट 2 हम बनाएँगे और पार्ट 2 में हम आपको पूरा डिटेल्स कवर कर देंगे। तो पार्ट 1 हमने क्लास का बना दिया हुआ है और पार्ट 2 हमने आज फिर बना दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 अगर आप देखे हैं तो पार्ट 2 आपको समझ में आएगा और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आप क्लास को समझना चाहते हैं, तो आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए अच्छे से और इसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। नहीं तो पार्ट 2 देखकर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। तो देखिए, जो पहला था नाउन क्लास था। तो मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में कि वहीं से हम शुरू करें जहाँ से मैंने छोड़ा था कि नाउन क्लास वाक्य में नाउन का कार्य करता है। तो डियर लर्नर्स, आपको पता होगा कि नाउन क्लास जो होता है वो वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाउन कैसे कार्य करता है। अगर आपको बताया जाए कि कानपुर लखनऊ की तरह है, तो इसका मतलब है कि आप कानपुर देखे नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि आपको लखनऊ जानना होगा, तब आप कानपुर के विषय में समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि नाउन कैसे कार्य करता है। नाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि नाउन क्लास भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, तो नाउन क्लास भी किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। नाउन किसी भी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, तो नाउन क्लास भी उसका मतलब उस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। नाउन किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब गवर्न बाई प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन क्लास भी किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। आखिरी है चौथा, हम चार तो बता दिया मैंने, पांचवा क्या है कि नाउन का प्रयोग केस इन अपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। तो नाउन क्लास भी केस इन अपोजिशन में आ सकता है, के स्थान पर आ सकता है। तो फिर से जिस तरीके से नाउन 5 दशाओं में काम करता है, उसी तरीके से नाउन क्लास भी 5 दशाओं में कार्य करता है। आइए, हमने आपके समय को बचाने के लिए यहाँ एग्जाम्पल्स पहले से लिखा हुआ है। देखिए, नाउन क्लास यहाँ लिखा है कि यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल। ये देखिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं। हमें दिखाना है कि नाउन क्लास सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। यहाँ देखिए, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। अब ये दैट यू आर अ थीफ ये है नाउन क्लास और इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। ये इतना सब्जेक्ट के रूप में है, ये इसकी वर्ब है और ये है आपका प्रिंसिपल क्लास। अर्थात यहाँ पर ये नाउन क्लास जो है उस सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यही चीज़ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि नाउन क्लास किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप देखिए, दैट यू आर अ थीफ, ये नाउन क्लास है। नाउन क्लास किसका भाग है? सबऑर्डिनेट क्लास का। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास होता है, जो दूसरे क्लास पर मतलब प्रिंसिपल क्लास पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड रहता है। तो यहाँ देखिए, नाउन क्लास है, नाउन क्लास का मतलब सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास इज नोन टू ऑल पर डिपेंड है, ये है प्रिंसिपल क्लास। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब आप देखो दूसरा, राम इज अ डल बॉय, इट मीन्स एवरी टीचर नोज इट। अब हमें नाउन क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना है, नाउन क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना है। तो अब आप देखिए, एवरी टीचर नोज, तो एवरी टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। नोज क्या है? वर्ब है। दैट राम इज अ डल बॉय, देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, दैट राम इज अ डल बॉय, ये इस नोज का ऑब्जेक्ट है। नोज का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये दैट राम इज अ डल बॉय, ये ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब है। अर्थात दैट राम इज अ डल बॉय ये नाउन क्लास है। वर्क कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट की भांति काम कर रहा है। यहाँ पहले में आपने क्या देखा? ये नाउन क्लास है, वर्क कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप बात समझ पा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, आई टोल्ड यू दैट स्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू मस्ट रिलाई ऑन, यू मस्ट रिलाई ऑन वाट आई टोल्ड यू स्टडी। यहाँ देखिए वाट आई, ध्यान से देखिए, वाट आई टोल्ड यू स्टडी, इसके पहले प्रेपोजिशन आया हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। रूल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, अर्थात नाउन क्लाज यही है। व्हाट आई टोल्ड यू स्टडी, ये नाउन क्लाज है और ऑब्जेक्ट किसका है? इसी प्रीपोजिशन का है, इस प्रीपोजिशन ऑन का है। जैसे पे अटेंशन टू व्हाट आई से, अगर हम कहें कि पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन मेन क्लाज है, टू व्हाट आई से ये नाउन क्लाज है। किससे गवर्न हो रहा है? प्रीपोजिशन से। तो आप देखिए व्हाट आई टोल्ड यू स्टडी, इसके पहले ऑन आया हुआ है और ये व्हाट आई टोल्ड यू स्टडी, ये इसी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन है। बात समझ रहे? बहुत गौर से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस, यहाँ दिस होना चाहिए, दिस इज हिज केयरलेसनेस। राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस इज हिज केयरलेसनेस। अब हमें इसमें आपको दिखाना क्या है? इसमें हमें दिखाना है, यहाँ हमने लिखा नहीं है, यहाँ हमको लिखना चाहिए था, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किस रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो देखिए राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस इज हिज केयरलेसनेस, दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़ा गया है। तो द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज यहाँ आया है, दैट ही इज केयरलेस। अब आप देखो दैट ही इज केयरलेस, ये नाउन क्लाज है, इज के बाद आया है। किसके बाद आया है? इज के बाद। नियम क्या कहता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, 5 क्रियाएं हैं, बी फॉर्म, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, जब ये पांचों क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में आती हैं, इनके बाद आने वाला शब्द या नाउन या कुछ भी वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इज, एम, आर, वाज और वर, जिसे आप बेयर कहते हैं, वर पढ़ते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वर, जब ये पांचों क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में आएंगी, उनके बाद जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब ही इज अ डॉक्टर में देखिए इज के बाद डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इज यहाँ मेन वर्ब है। अगर कहा जाए कि ही इज राइटिंग एन एसे, तो यहाँ इज मेन वर्ब नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब हो और उसके बाद नाउन क्लास आए तो वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, मतलब नाउन क्लास एज अ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास एज कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ रहे होंगे। अब पांचवा देखते हैं, लास्ट वाला जो है, क्या लिखा है? यू गिव मी अ न्यूज, द न्यूज वॉज करेक्ट। ये देखिए द न्यूज दैट यू गिव, यहाँ तक देखिएगा, द न्यूज दैट यू गिव, न्यूज क्या है? नाउन है। न्यूज क्या है? नाउन। और यूज कैसे हुआ है? केस इन अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन माने क्या होता है? साइड बाय साइड। आप जब सिंथेसिस पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। सिंथेसिस में एक रूल होता है, केस इन अपोजिशन, सॉरी फ्रेज इन अपोजिशन होता है। फ्रेज इन अपोजिशन में क्या है कि उस फ्रेज को जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आया हुआ है उसी के बगल में रख दिया जाता है। तो अपोजिशन माने वहाँ बताया जाता है कि साइड बाय साइड। जैसे तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट द रामचरितमानस। अब तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट, ये है फ्रेज और तुलसीदास के बगल रखा गया है क्योंकि उन्हीं के लिए आया हुआ है। तो ये देखिए न्यूज दैट यू गिव, अब दैट यू ये नाउन हुआ, न्यूज क्या है? नाउन है। और ये नाउन के लिए दैट यू गिव और वाज करेक्ट, ये वाज करेक्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट यू गिव ये केस इन अपोजिशन किसका है? न्यूज का। दैट यू गिव केस इन अपोजिशन है, मतलब बगल में रखा गया है किसके? नाउन न्यूज के। तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे। आप यहाँ तक समझे, नाउन क्लास 5 दशाओं में काम करता है। पहला है
सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन के रूप में, चौथा नाउन क्लास, यहाँ नाउन लिखा है, यहाँ होना चाहिए क्या कि नाउन क्लास एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और पांचवा लिखा है नाउन क्लास केस इन अपोजिशन के रूप में, या केस इन अपोजिशन टू अ नाउन के रूप में। तो ये 5 प्रकार से नाउन क्लास सेंटेंस में वर्क करता है। आप सब बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को समझिए, नहीं समझ में आता तो एक बार इसको आप फिर से देखिएगा और बुक्स का सहारा लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ज़रूर देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। और अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लास का पहला भाग तो नाउन क्लास था, सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा भाग क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। बिल्कुल, जो आप समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं। एडजेक्टिव क्लास जो है वाकई में एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब एडजेक्टिव क्लास जो होता है वह पूर्ववत आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और ये बनता कैसे है, रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। किससे बनता है, हु से, होम से, हुज से, विच से और दैट से। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में, सॉरी, एडजेक्टिव क्लास जो है वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं, चूँकि यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हम, जैसे कहा जाए लिसन, आई हैव अ पेन या आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन जापान। मेरे पास पेन है जो जापान में बनाई गई है। तो अब, या आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। आई नो अ मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आई नो अ मैन हु, देखिए हु से बन के आ गया यहाँ पे, यहाँ हु से बन के आ रहा है, विच से बन के आ रहा है, हाउ से या वाई से। आई नो द रीजन वाई यू वॉच्ड दिस वीडियो। देखिए, आई नो द रीजन वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो या वाई यू वॉच्ड दिस वीडियो। तो इनके प्रयोग से हम हु के प्रयोग से, होम के प्रयोग से, हुज के प्रयोग से जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, विच और दैट के प्रयोग से हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब हाउ, वाई, व्हेन और वेयर के प्रयोग से भी हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। कंडीशन क्या है कि पहले नाउन होगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे। जैसे आई नो द प्लेस वेयर आर यू लिविंग, I know the place where you are living, not are you. I know the place where you are living. I know the place where your college is located. I know the method how you solved this question. ये देखिए सारे के सारे जो है ये एडजेक्टिव क्लास बन रहे हैं। अब अगला जो है आपका है ये एडवर्ब क्लास। तीसरा जो है ये एडवर्ब क्लास है, यहाँ हमने लिखा नहीं, गलती से छूट गया है। ये तीसरा देखिए एडवर्ब क्लास जो है, ध्यान दीजिए। तीसरा सबऑर्डिनेट क्लास का पहला प्रकार नाउन क्लास है, दूसरा क्या था एडजेक्टिव क्लास है, और तीसरा क्या है एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। किससे बनता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस देखिए इतने प्रकार में, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच और आई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार से आप सबऑर्डिनेट क्लास में एडवर्ब क्लास को बना सकते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लास का एक जो प्रकार है एडवर्ब क्लास, उसको 9 कंजक्शंस के यूज से, 9 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन के यूज से आप एडवर्ब क्लास बना सकते हैं। अगर आप, अब इसमें एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम है, ध्यान से सुन लीजिए। एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम है, एडवर्ब क्लास शोइंग प्लेस है, एडवर्ब क्लास शोइंग रीजन है, कंडीशन है, कंपैरिजन है, और इसके बाद कंट्रास्ट है, रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद में आप देखेंगे पाएंगे पर्पज है और मैनर है। तो अगर एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम बनाना है तो व्हेनेवर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, अंटिल का प्रयोग। देखिए अंटिल, ये शब्द आ गया ना अंटिल। अभी 2022 की परीक्षा में, 2021 वाले में टीजीटी में अंटिल में यहाँ लिख दिया था क्वेश्चन पेपर में, डबल एल लगा दिया था। ये गलत है, ध्यान देखिएगा। ये सही लिखा है, हमने सही लिखा है, और पेपर में आ गया था डबल एल लग के। ये मामला कोर्ट चला गया था, हाई कोर्ट, एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था कि अंटिल की स्पेलिंग गलत है, फिर वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया।
तो आपको ध्यान रखना है अंटिल में सिंगल एल होता है, डबल नहीं होता है। तो इनमें से हम ये सब के सब जो है जब भी आप लगाएंगे टिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज, इस सब के सब टाइम बताएंगे और एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। ध्यान रखिए वेयर का और वेयर एवर का जो प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ही बनाएंगे। रीजन में बिकॉज है, एज है और सिंस है, और कंडीशन में इफ़, अनलेस और इन केस है। कंपैरिजन में देन है, एज डॉट डॉट एज है और शो डॉट डॉट एज है। कंट्रास्ट में दो है और आल्दो डॉट डॉट येट है और इवन इफ है। और इसमें रिजल्ट में शो डॉट डॉट दैट है, और इसके बाद आपका पर्पज आता है सो दैट है। इसमें सो दैट में अगर आगे का पार्ट मिस पहले वाला पार्ट जो है अगर प्रेजेंट में तो में लगाते हैं और अगर पास्ट में तो माइट लगाते हैं, और मैनर में एज है। तो आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लास है, नाउन क्लास 5 प्रकार से काम करता है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरा आपका है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास कैसे बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन से हु, हुम, हुज, विच और दैट से बनता है, अथवा रिलेटिव एडवर्ब से वाई मीन्स हाउ, वाई, व्हेन और वेयर से बनता है। और तीसरा है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास किससे बनता है? इन सभी कंजक्शन से बनता है, इन सभी कंजक्शन से। चलते चलते बस वीडियो एंड करेंगे। एक बात आपको बता दें कि अगर आप प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेट क्लास को एक साथ रखते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को एक साथ रखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इस टॉपिक को आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सिंथेसिस में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपसे निवेदन है कि क्लास का दोनों पार्ट आप ज़रूर देखिए और क्लास को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चूँकि ये टिपिकल टॉपिक माना जाता है नहीं, बस माना जाता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ध्यान से देख लेंगे और तो ये वीडियो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप समझ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।